अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने लगी हूँ। ये एमसीक्यूज बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन एमसीक्यूज को फॉलो करते हैं तो आई होप कि 90 to 95% आपके एमसीक्यूज में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम हैज सेम यूनिट्स इन। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग एल से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है आर क्रॉस पी। और जब हम लोग आर क्रॉस पी का जो यूनिट्स निकालते हैं तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम के फाइनल रिजल्ट आता है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है यूनिट। हम लोगों ने इससे मिलता जुलता निकालना है कि कौन सी क्वांटिटी का यूनिट मैच करता है। लीनियर मोमेंटम है यानी कि सिंपल पी इज इक्वल टू एम बी, तब भी ये रिजल्ट नहीं आता। सेकंड है वर्क एंड फ्रीक्वेंसी, फिर है पावर एंड टाइम, इम्पल्स एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जो इम्पल्स होता है उसको हम लोग आई से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस टी। जब हम लोग इसको निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास सिंपली होता है मीटर। तो अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऊपर वाला आ गया केजी मीटर, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो s-1 और ये वाला m ऐड हो गया। तो जब इसको m को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज मैच हो गए, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। यानी कि इंपल्स और डिस्टेंस का जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसका यूनिट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम यूनिट हमें देता है जो कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास आ गया, इफ द जिमनास्ट सिटिंग ऑन द स्टूल विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड लोवर्स हिज आर्म। अगर एक जिमनास्ट जो है बैठा हुआ एक स्टूल के ऊपर अपनी आर्म को स्ट्रेच्ड करता है, लोवरिंग हिज आर्म, और अपनी आर्म को नीचे करता है, तो तब क्या होता है? जो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है या फिर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सेम रहती है। तो इसका रीजन हमारे पास ये है कि जब वो अपनी आर्म को लोअर करता है यानी कि नीचे की तरफ लेके जाता है तो इसके अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिड्यूस होने से हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू लोवरिंग हिज आर्म। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 2। 3 है हमारे पास, द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ कार यूजेस। हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज होती है कार्बोरेटर ऑफ कार के अंदर? हमारे पास जो कार्बोरेटर जो होता है वो मिक्स किया जाता है एयर विद फ्यूल के साथ इन अ करेक्ट रेशियो। तो फिर हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो हमारे पास एक्सप्लेन करती है किस तरह से एयर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कार्बोरेटर ऑफ कार के लिए। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया फॉर द एमसीक्यूज नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, जिसके अंदर टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एल, एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर हम इसकी बात करें तो जी और टी का ताल्लुक तो इनवर्स था, एम इस फॉर्मूले में मौजूद ही नहीं है और एल यहाँ पर नहीं है। तो सिंपली हमारे पास अगर आपको यहाँ पर देखें इस फॉर्मूले में जो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एल के। तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज में कह रहे हैं विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड। अगर इस फॉर्मूले में देखें तो v इज इक्वल टू गैमा आर टी ओवर एम। तो इस फॉर्मूले में से हम लोग निकाल सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एक फैक्टर के बढ़ाने से दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है अगर उनका डायरेक्ट रिलेशन हो। तो हमारे पास डी ऑप्शन में इंक्रीज था, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 5। नंबर 6 है, बीट्स कैन बी हेयर्ड व्हेन द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन 4 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज एंड 10 हर्ट्ज। बीट्स निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होता है f1 माइनस f2। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर से जो ए ऑप्शन है यानी कि जो 4 हर्ट्ज हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, जिसके ऊपर आप जो है एग्जैक्ट वॉल्यूम सुन सकते हैं। यानी कि आपकी जो हेयर्स की जो ऑडिबल रेंज होती है वो 4 हर्ट्ज के इक्वल होती है, जिसके अंदर आप बीट्स की वैल्यूज आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे सकती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ गया 7, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो न्यूटन रिंग्स कब बनती है? न्यूटन रिंग्स जो होती हैं वो फॉर्मेशन होती है इंटरफेरेंस के नतीजे में। इंटरफेरेंस न्यूटन रिंग्स हमारे पास इस तरह सर्कल में आपके पास रिंग्स बनते जाते हैं, और ये न्यूटन रिंग्स तब बनती हैं जब हमारे पास जो लाइट वेव्स होती हैं वो आपस में इंटरफेयर करते हैं, और उनके इंटरफेयर करने से हमारे पास न्यूटन रिंग्स बन जाती है। तो इंटरफेरेंस यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कैपेसिटी, बैंडविड्थ, इम्यूनिटी एंड एबिलिटी। तो हम लोग ये डेफिनेशन जानते हैं कि ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन है कि जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की वो बैंडविड्थ कहलाती है। और अगर आप बैंडविड्थ को हाई करते हैं यानी कि आपके पास जो हाई या ग्रेटेस्ट बैंडविड्थ होती है वो
क्रिएट करती है मोर डाटा, यानी कि हाई स्पीड के अंदर वो प्रोड्यूस कर देता है। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास, इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम देन एंट्रोपी विल बी। एंट्रोपी का मतलब होता है कि यानी कि कितने रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है किसी भी सिस्टम के अंदर। जब आप हीट ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो उसकी एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है। यानी कि अगर आपने उसके अंदर हीट एडिड की तो उसके अंदर सिस्टम पे क्या फर्क पड़ा, यानी कि आपके पास जो एस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। अगर आपने हीट ऐड किया तो यानी कि एंट्रोपी भी इसकी बढ़ रही है, क्यू के बढ़ने से एस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपने जब हीट को ऐड किया किसी भी सिस्टम में तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी को ज्यादा गेन कर लेंगे, और वो पार्टिकल की एनर्जी गेन करने से क्या होगा, उसकी जो एंट्रोपी होगी वो मोर रैंडमली मूव करेगी, यानी कि और उसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो इंक्रीज एंड पॉजिटिव, वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों ने हीट को ऐड किया तो एंट्रोपी भी उससे बढ़ गई और पॉजिटिव हो गई, क्योंकि क्यू और एस का डायरेक्ट ताल्लुक था, इसलिए एंट्रोपी ने भी इंक्रीज हो जाना और पॉजिटिव हो जाना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 9। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द अर्थ रिसीव लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम। जो हमारे पास अर्थ है वो ज्यादातर अमाउंट में एनर्जी किस चीज से हासिल कर सकती है, विंड से, सन से, वाटर से या मून से। तो हम सब ये जानते हैं कि जो सन जो है वो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास अर्थ का। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास, एट व्हाट स्पीड द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैव सेम वैल्यूज। कौन सी स्पीड होगी जिससे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की सेम वैल्यूज होगी। मोमेंटम की वैल्यू हम लोग जानते हैं वो होती है P इज इक्वल टू mv, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं वो होती है 1/2 mv स्क्वायर। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने लगे हैं, mv इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, v एक v को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे v रह गया, यहाँ पे जो 2 डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो इसके अंदर जो b ऑप्शन आ गया वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फॉर द एमसीक्यूज नंबर 11। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 आ गया हमारे पास, एट व्हाट ऑफ द गिवन वेरिएबल इज प्रेजेंट इन ऑल इक्वेशंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन एंड टॉर्क। इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो तमाम इक्वेशन और मोशन में पाया जाता है। अगर आप सारी इक्वेशन की बात करें, जिस तरह s इज इक्वल टू वी टी हमारे पास उसके अंदर भी टाइम पाया जाता है। इस तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, नेक्स्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी, इसके इनके सब में टाइम मौजूद होता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 12। क्यूज है हमारे पास, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी लाइट ईयर। लाइट ईयर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो होता है स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड ऑफ लाइट की जब हम डायमेंशन निकालते हैं हमारे पास आ जाता है एल टी माइनस, और जब हम लोग टाइम की डायमेंशन निकाल देते हैं वो आ जाता है टी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं t-1 एंड t+1, तो ये दोनों आपस से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो सिंपली लाइट ईयर की जो इंटेंसिटी की डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई L। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 13। नंबर 14 है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज। हम लोगों ने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए की बी के ऊपर। तो पहला ऑप्शन ए कोस थीटा, बी कोस थीटा, बी साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो हम लोगों को पता है जब हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं तो वो कोस थीटा के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम लोग ए की प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं बी पर। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया फॉर द एमसीक्यूज नंबर 14, यानी कि ए कोस थीटा इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 15 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जे यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास जे और के पास ब्रैकेट लगी हुई, यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जब हम लोग जे यूनिट वेक्टर का के यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आई के बराबर होता है, और जब हम लोग सेम क्वांटिटीज के यानी कि आई क्रॉस आई करते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है यानी कि 0 करेक्ट ऑप्शन आ गया एमसीक्यूज नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 16, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू व्हाट। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने की, वो किसके बराबर आती है, लीस्ट काउंट के इक्वल। तो एमसीक्यूज का 16 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो है लीस्ट काउंट, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 17 है, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। हमारे पास एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, वो अर्थ के गिर्द अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि 1 डे इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 17। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18, व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज। जब हम टेंपरेचर को बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि जब हम टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो ज्यादा फास्टर मूव कर देते हैं, और वो उनके मूव होने से जो हमारे पास विस्कोसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया डिक्रीजेस, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 18। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। इन सोनार के अंदर सोनार क्या होता है, हमारे पास सिंपली साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग होती है, सिस्टम होता है। इसके अंदर हम लोग जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 19। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 20, द इक्वेशन 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डिनोट्स। ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, किसको डिनोट कर रहा है, हाइजेंस प्रिंसिपल को, ब्रैग्स इक्वेशन को, यंग डबल स्लिट इक्वेशन को, या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन को। तो इन सब फॉर्मूले में से जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्रैग्स इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है, ब्रैग्स इक्वेशन, क्योंकि जो इसके अंदर जो थीटा है वो ब्रैग्स एंगल को डिनोट करता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।